ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वही अरहंतादि महान करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतर का मोल जानम में क्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष। सातवां अधिकार देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप पढ़ रहे थे अपन, है ना। तथा वह 222 पेज। तथा वह उन अरहंतों को स्वर्ग मोक्षदाता दीन दयाल अधम उद्धारक पतित पावन मानता है। सो जैसे अन्नमति कर्तृत्व बुद्धि से ईश्वर को मानते हैं, उसी प्रकार यह अरिहंत को मानता है। ऐसा नहीं जानता कि फल तो अपने परिणामों का लगता है, अरिहंत उनको निमित्त मात्र हैं। इसलिए उपचार द्वारा वे विशेषण संभव होते हैं। अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना अरिहंत ही स्वर्ग मोक्षादि दाता नहीं है। तथा अरहंतादिक के नामादिक से स्वानादिक ने स्वर्ग प्राप्त किया, वहाँ नामादिक का ही अतिशय मानते हैं, परंतु बिना परिणाम के नाम लेने वाले को भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। तब सुनने वाले को कैसे होगी? स्वान आदि को नाम सुनने के निमित्त से कोई मंद कसाय रूप भाव हुए, उनका फल स्वर्ग हुआ है। उपचार से नाम ही की मुख्यता की गई है। ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। वास्तव में बहुत सारे जगत में जो देव शास्त्र गुरु हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, वे तो वीतरागी सर्वज्ञ भगवान हैं, उनके द्वारा कथित वाणी है और उस पर चलने वाले निर्ग्रंथ संत हैं। इसके अलावा तो जगत में कोई और भगवान है नहीं और न कोई ऐसी व्यवस्था है। लेकिन जगत में 99% लोग भगवान को कोई कर्ता, कोई बड़ी शक्ति मानता है, अदृश्य शक्ति के रूप में मानते हैं। और वो भी इसलिए मानते हैं कि साफ जगत में वो परंपरा चली आती है, तो लोग सोचते क्या पता भगवान होगा और वो अच्छा बुरा करता है, तो मंदिर पूजा पाठ में लगे रहते हैं। तो वहाँ टोडामल्ली साहब समझाते हैं कि जैन धर्म में ऐसे स्वरूप नहीं है कि अरहंत की पूजा करोगे तो तुम्हारा अधम उद्धारक दीन दयाल पतित पावन प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी यूं विरद आप निहार, ये सब व्यवहार की भक्ति है। वास्तव में जगत का कर्ता ईश्वर नहीं है। ये बात तो छोड़ो, कोई किसी का कर्ता नहीं है, खाली ईश्वर की बात नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। ये बात जब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम्हें दुख से कोई नहीं बचा सकता। सारे दुखों की जड़ है दूसरे को अपना कर्ता मानना और अपने को दूसरे का कर्ता मानना। इस सारे दुखों की कहानी है, सारे दुख इसी काम से चल रहे हैं। देखो ये सब अपन की मान्यता, अपना ज्ञान, ये जो अपन के अंदर स्थिति बनी हुई है, ये सब अज्ञानता से खड़ी है। देखो हमें देव शास्त्र गुरु को पक्का भरोसा नहीं है। क्या भरोसा नहीं है? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये भरोसा नहीं बिल्कुल भी।
अंदर निर्णय नहीं, तो रात और दिन कर्तृत्व की आग में जलता है। सारे दुख आप देखोगे तो वे दुख आप पैदा कर रहे हो, दुख है नहीं वास्तव में, स्वरूप में कोई दुख नहीं है। आपने अपनी कल्पना से, जीव ने अपना दिमाग लगा लगा के दुख पैदा किया है। आपने कल्पना कर ली पैसे से सुख होगा, आपने कल्पना कर ली पर द्रव्य से सुख होगा, संयोग से सुख होगा, जबकि स्वरूप ऐसा है नहीं। कोई किसी को, अब कोई ऐसा समझ लो, आग में ऐसी कल्पना कर ले कि आग में हाथ डालेंगे तो मज़ा आएगा, ऐसी कल्पना कर ले कोई, और आग में हाथ डाल दे तो क्या होगा? क्या होगा? जल जाओगे ना। ऐसे ही जीव वस्तु का जैसा स्वरूप है, जीव वैसा नहीं मानता, अपना दिमाग लगा लगा के होशियारी कर कर के मरता है, इतना मरता है जिसका कोई हिसाब नहीं, महादुख भोगता है। देखो आप क्या सोचते हो कि आपको ये जो कुछ शरीर मिला है ये आपके दिमाग लगाने से मिला है। आपको जो शक्ल मिली है, काली गोरी लंबी चौड़ी मोटी पतली, कैसे मिली है? क्या दिमाग लगाया था? कोई दिमाग नहीं लगाया ना, जैसी होनी थी हो गई, अब उसमें कुछ नहीं करा जा सकता। माने ये बात तो तुम समझ ही सकते हो कि यार शरीर जैसी चीज़ जो दिन रात मेरे साथ रहनी है, जब ये भी मुझे मेरी इच्छा के अनुसार नहीं मिली तो और अन्य पदार्थ की क्या बात कहें। लेकिन देखो बात समझ में नहीं आती। दूसरी बात समझो, जितने भी तुम्हें संयोग मिले हैं वे अच्छे हैं कि वे बुरे हैं, इस पे बाद में चर्चा करेंगे। वो मिले किस आधार से? अगर अच्छे मिले तो किस आधार से मिले, और अगर बुरे मिले तो किस आधार से मिले? बताओ। अच्छे मिले तो वो तुम्हारे चुनाव से नहीं मिले, तो तुम्हारे दिमाग लगाने से नहीं मिले, वे तो पूर्व का पुण्य का उदय था, उदय के अनुसार। अभी उदय क्या है? लोग जल्दी बोलते थे पूर्व पुण्य का उदय। क्या है उदय? पुण्य का उदय क्या होता है? कहाँ से बनता है ये पुण्य? पुण्य जो है ये कहाँ से बनता है? ये पुण्य का मटेरियल तैयार कैसे होता है? पुण्य और पाप दो है ना, तो पुण्य का मटेरियल और पाप का मटेरियल तैयार कैसे होता है? किस चीज़ से पुण्य बनता है? पुण्य बनता है ना, जैसे आपके देह में पुण्य के उदय से मिला, तो पुण्य कहाँ से आया? कोई भगवान ने दिया? कोई भगवान बैठा है कि लो तुम पुण्य ले लो, तुम पाप ले लो, ऐसा है क्या? तो ये पुण्य पाप कैसे बनता है? सीधा सा गलत है, अपने परिणामों से। कैसे बनता है? परिणाम। अब सुनो, पुण्य परिणाम क्या है और पाप परिणाम क्या है? अभी भी समझना पड़ेगा। ऐसा पुण्य परिणाम क्या और पाप? एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मानना पाप का परिणाम है। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का स्वामी मानना पाप का परिणाम है। दूसरे की वस्तु लेने का भाव पाप का परिणाम है। पर द्रव्य में सुख की कल्पना पाप का परिणाम है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता मानना पाप का परिणाम है। भगवान मेरा अच्छा बुरा करते हैं, ये पाप का परिणाम है। बेईमानी पाप का परिणाम है। छल कपट मायाचार, दूसरे जीवों को छोटा मानना, अपने को बड़ा मानना, ये पाप का परिणाम है। किसी जीव की तकलीफ देना, ये पाप का परिणाम है। कितना सरल है, पकड़ में आ गया। और पुण्य का परिणाम क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ऐसा मानकर समता भाव धारण करना। कोई मेरा अच्छा बुरा करने वाला नहीं है, मेरा कोई इस जगत में कर्ता, मेरा किसी ने कोई आज तक बुरा नहीं किया और मेरा कोई भला करने वाला नहीं है, ऐसी मान्यता से रहना ये पुण्य का परिणाम है। तो पुण्य और पाप भी अपने हाथ में है। पुण्य और पाप अपने हाथ में है, पर वस्तु अपने हाथ में नहीं है। तुम्हें पुण्य चाहिए कि पाप चाहिए, ये इस तरीके से सोचो, इस तरीके से सोचो कि पैसा चाहिए मकान चाहिए। अपन क्या सोचते? कारण नहीं सोचते, इसका कारण क्या है। अपन काय में दिमाग लगाते हैं? कार्य पे, मुझे अच्छा मकान मिल जाए, अच्छी दुकान मिल जाए, अच्छी। और ये भूल जाते हैं कि जब मेरे इतने खोटे परिणाम हैं,
जब मेरी इतनी खोटी मान्यता है तो मुझे कहाँ से मिलेगा ऐसा? और अगर ये मिल भी गया बाई चांस, तो वो भी इस जन्म का नहीं मिला, वो भी पिछले जन्मों का कोई पूर्व का पुण्य था तो चल रहा है, लेकिन इस जन्म में तो तुम पुण्य कर ही नहीं रहे, क्योंकि तुम रात और दिन परद्रव्य 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 परद्रव्य। बाबूजी, परद्रव्य के चिंतन से पुण्य नहीं बनता, खतरनाक। स्वयं द्रव्य के चिंतन, अभी मैं आज पुण्य और पाप समझा रहा हूं। क्या कहा? तुम्हें लगता है अभी आज अपन पुण्य की ही बात करेंगे कि पुण्य बंधेगा कैसे, ईमानदारी से। आज समझ लो प्रवचन का टॉपिक है ये कि पुण्य कैसे बंधेगा। मंदिर में दान देने से पुण्य नहीं बनता, घबराना नहीं। दान तुमने किस अभिप्राय से दिया है वो उसका उससे संबंध है। तुम मंदिर में आए, पूजा करते रहे और तुम्हारा पूजा में मन ही नहीं लगा, तुम पूजा में सिर्फ बाहर की क्रिया में लगे रहे, अंदर तो तुम्हारे परिणाम और अभिप्राय पूरे परद्रव्य के चिंतन में चले गए, पूरे के पूरे, पुण्य बंधा होगा, बंधा होगा। फिर कैसे सोचोगे कि पुण्य कैसे बनता होगा? कोई आदमी दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रतशील, संयम आदि करता है, क्या सोच के करता है? पुण्य बन रहा होगा, क्योंकि बहुत मोटी बुद्धि है जीव की कि वो क्रिया से पुण्य पाप समझता है। आज आपने भोजन नहीं किया तो आपको लगता पुण्य बन रहा होगा, किसी बातें करते हो। अगर आपने भोजन नहीं किया और अंदर छल कपट मायाचार चलते रहे, बेईमानी के भाव चलते रहे, दुकानदारी पूरी चलती रही, दूसरों को लूटते रहे, तो भैया तुम्हें पुण्य कैसे बना होगा? अंदर में तो लौकिक सुख भी बिना पुण्य के नहीं मिलता। तुम्हारी ये छल कपट दिमाग लगाने से कोई सुख नहीं मिलता किसी को, याद रखना। ये तो जितना जितना तुम्हारा पुण्य का उदय होगा उतना उतना लौकिक सुख मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, चाहे तुम कितने ही घोड़े दौड़ा लेना। ये तो हुई लौकिक पुण्य की बात, लौकिक सुख की बात। और पारलौकिक सुख वो है कि जब इस पुण्य में से सुख बुद्धि निकल जाए कि मुझे ये जगत का सुख चाहिए ही नहीं, मुझे ये पुण्य की संपदा चाहिए ही नहीं, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। जब ऐसा अंतरंग में बहुमान आत्मा का आता है तो पारमार्थिक सुख मिलता है, तो अलौकिक सुख मिलता है। अलौकिक सुख वो है जो पूरी तरह स्वतंत्र है और वो पुण्य और पाप के भरोसे नहीं चलता। कौन सा सुख? लौकिक सुख काहे के भरोसे चलता है? पुण्य और पाप के भरोसे। और पारमार्थिक सुख पुण्य और पाप के भरोसे नहीं चलता। कि समझ में नहीं आया साहब, देखो एक मुनिराज है, उनको कोढ़ हो गया, शरीर बिल्कुल महारोगी हो गया, फिर भी मुनिराज को कोई दुख नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, उनको कष्ट होता ही नहीं। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने पारमार्थिक सुख को जाना है, और पारमार्थिक सुख पर द्रव्य के परिणमन पर डिपेंड नहीं करता। क्या कहा मैंने? जो पारमार्थिक सुख है, जो आत्मा का सुख है, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि शरीर रोगी है कि निरोगी, लेकिन जो सांसारिक सुख है उस बात पर डिपेंड करता है कि शरीर रोगी है कि निरोगी। पकड़ में आ रहा? कई लोग कहते साहब पुण्य को ये क्यों बताया? उसका इसमें उत्तर है कि पुण्य के पीछे दौड़ोगे तो पराधीन रहोगे, हमेशा दुखी रहोगे, चाहे कुछ भी कर लोगे। कैसे? जैसे पाप का उदय है तो दुखी रहोगे, इसमें तो कोई बात है नहीं, लेकिन पुण्य के उदय में भी तुम वैसे सुखी नहीं रह सकते जैसे सुखी आत्मा के आश्रय से हो सकते हैं। कि कैसे? कि आपका मान के चलो पुण्य का उदय आ गया, आपके पास बहुत पैसा आ गया, आपका निरोगी शरीर है, आपको कोई रोग नहीं है, आपके बच्चे भी बहुत बढ़िया चल रहे हैं, ख्याल में है ना, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन ऐसा होने पर भी अंदर ही अंदर आकुलता चलती है, बेचैनी चलती। किस बात की?
कि भैया रोग आते देर कितनी लगनी है। ख्याल में है ना, कोई बीमारी आ गई तो मैं क्या करूँगा, और आनी है वो, क्योंकि वो सदाकाल चलता नहीं वो पुण्य का उदय। फिर बच्चा जरा सा बिगड़ गया तो क्या करेंगे, फिर आयु क्रम ही पूरा हो गया तो क्या करेंगे। ख्याल में आया कि नहीं आया, भूकंप आ गया तो क्या करो। माने पुण्य के उदय में सब कुछ सही होने पर भी जीव निराकुल नहीं रह सकता, क्योंकि जीव ये बात जानता है कि कोई भरोसा नहीं है कब पलट जाए। पकड़ में आ गई, इसलिए वो आकुलता में जिएगा। मुकेश अंबानी पर सब कुछ है, लेकिन एक डर तो सता ही रहा है ना कि मैं मर न जाऊं, मुझे कोई मार ना दे। छोड़ो भी शरीर की भी बात, छोड़ो संयोग की बात, वे भी महादुख हैं ही, फिर भी अपन उनकी बात नहीं करते कि चलो सब सुख होगा। लेकिन ये सुख तो अंदर नहीं होगा ना कि मैं सदा काल रहूँगा, ये दुख तो से भी सताता होगा ना। पकड़ में आए ना। तो आचार्य कहते हैं कि हम तुम्हें पुण्य की बात इसलिए नहीं कहते कि पुण्य करो, क्योंकि पुण्य में दम नहीं है कि वो तुम्हें सुखी कर दे। पकड़ में आया कि साहब क्यों नहीं है, क्योंकि तुम हो शाश्वत, तुम्हें रहना है सदा काल, और पुण्य है बिल्कुल अशाश्वत, वो तो मरने वाला है, अभी आएगा और अभी निकल जाएगा। नहीं समझ, तुम कब तक पुण्य के पीछे पड़ोगे, कब तक परिणाम संभालते फिरोगे। परिणाम तो बिगड़े बिना नहीं रहेंगे अगर आत्मा का आश्रय नहीं लोगे तो। नहीं समझ, इस भाव में तुमने सुधार भी लिए तो अगले भाव में बिगड़ जाएंगे तो, क्योंकि वो नहीं बिगड़े तो साधक 2000 सागर बाद को कहते कि साहब त्रियंच में चला, निगोदिया हो जाएगा। ये जीव समझ नहीं पा रहा है कि अपन कितनी मुश्किल से निगोद से निकले हैं, त्रस पर्याय से संगी पंचेंद्रीय पर्याय में आए हैं। और ये संगी पंचेंद्रीय पर्याय की कितनी कीमत है, ये कैसे मैं तुम्हें समझाऊं। देखो भाई, एक नज़र मारो कहीं पर भी जहाँ तुम्हारा दिल करे, अनंत अनंत जीव हैं। कितने जीव हैं, अनंत अनंत। आलू के तो अपन को दिखाई नहीं देते, कोई बात नहीं, चींटे मच्छर तो दिखाई देते हैं, 2 इंद्री 3 इंद्री तो दिखाई देते हैं, 4 इंद्री तो दिखाई देते हैं। कितने मुर्गा हैं, कितनी मुर्गी हैं जिनको रोज काटा जा रहा है, कितनी चिड़िया हैं, जंगल में कितने जीव होंगे, कितने तरह के जीव होते हैं, समुद्र में कितने तरह की जीव राशि है? सोचो सोचो, समझना ध्यान से, मेरी बात समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। इतने अनंत अनंत जीव हैं, उन सब की तरफ देखो, कुत्ता बिल्ली सूअर सबकी तरफ देखो कि सब जीव है। वो थोड़ा और आगे आओ, मनुष्यों की तरफ देखो, गरीब है, रोड पे भीख मांग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, सबकी तरफ देखो, सब जीव है। और 60-70 बरस की जिंदगी के लिए मनुष्य हुए, माने संगी पंचेंद्रीय हुए, ख्याल में है ना। और उन जीव के बारे में सोच के फिर ये सोचो कि मुझे देव शास्त्र गुरु मिल गए, मुझे आत्मा के रहस्य की बात मिल गई, मुझे सारे विश्व की व्यवस्था समझ में आ गई। समझना ध्यान से, मुझे 7 तत्व क्या होते हैं, आश्रव क्या होता है, बंध क्या होता है, जीव ये त्रियंच गति में क्यों जाता है, और ये जीव कुत्ता बिल्ली सूअर बन के क्या हो रहा है, ये सब मुझे रहस्य पता चल गया। उसके बाद भी मैं रात और दिन सिर्फ धन, यश और काम के बारे में सोचता रहता हूँ। कल बताई थी ना 3 चीजें, मैं सिर्फ रोटी के बारे में सोचता रहता हूँ। एक बूढ़ा आदमी 60-65 साल का आदमी सिर्फ रोटी के बारे में सोच रहा है कि सुबह क्या मिलेगा, शाम को क्या मिलेगा। इतनी अमूल्य जीवन की निधि, कितनी दुर्लभ है ये जीवन, और तुम इसको रोटी में सोचने में खर्च कर रहे हो। तुम इस बात में खर्च कर रहे हो कि मेरा मकान कब बनेगा, तुम इस बात में खर्च कर रहे हो कि मैं लंदन कब घूमूंगा, तुम इस बात में खर्च कर रहे हो कि मंदिर वाले मुझे सम्मान कब देंगे, तुम इस बात में खर्च कर रहे हो कि मेरा बेटा IAS ऑफिसर कब बनेगा। इस बात में तुम अपनी कीमत लगा रहे हो। तो आचार्य कहते घोर आश्चर्य होता है
कि ये ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें त्रेंच गति के जीव नहीं दिख रहे ना। गाय बैल भैंस मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी, और अब तो ऐसा बढ़िया से बढ़िया स्थिति बन गई कि इंटरनेट खोलो, मोबाइल खोलो, और उसमें जानवर कैसे काटे जा रहे हैं, कैसी कैसी उनको पीड़ाएं दी जा रही हैं, कैसे कैसे उनके साथ अत्याचार करे जा रहे हैं। पहले तो उनको पता नहीं चलता था, अब तो आजकल सब दृश्य, बूचड़ खानों की फोटो देख लो, कैसे कैसे उनको मार मार के उनके मांस के लुथड़े कर कर के मार मार के उनकी दवाइयाँ या कुछ या खाने के लिए या क्या क्या चल रहा है। देखो ध्यान से, एक जरा सा रसना इंद्री के लिए अमूल्य भोग हो रहे हैं। देखो भाई, अरे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। गवर्नमेंट खुद ही वैसी है, तुम किससे उम्मीद कर रहे हो। गवर्नमेंट कोई सम्यक दृष्टि बैठे क्या वहाँ, बे आदमियों को मरवा दे, तुम जानवरों की बात कर रहे हो। इतनी बात समझ में नहीं आती क्या। अरे भाई, जो गवर्नमेंट माने क्या क्या है गवर्नमेंट, वे सारे नॉनवेज खाने वाले वे करुणा करेंगे। ये तो कहते पैसा चाहिए, बेचो मारो जो भी है खत्म करो। बहुत भोले हो, अरे तुम भोले हो, वास्तव भोले हो, गलती नहीं है। अरे भाई 100 में से अगर 2 नहीं भी खाते तो तुम्हारी क्या गिनती है, जैनियों की क्या गिनती है। कौन सुनता है तुम्हारी, जैनी अहिंसा का झंडा लेके चलते 1 करोड़, सुनता है कोई तुम्हारी। और तुम्हारे पास आके बोलते बोलो जियो और जीने दो, महावीर का क्या संदेश, वही नेता, और तुम खट से कहते वोट बटन दबाओ, फिर कहते चलो जाओ यहाँ से, फिर जाओ उसके पास के साहब वो अहिंसा। अरे भैया ऐसे नहीं होता, चलो करना पड़ता है ऐसा। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, ये सब दृश्य देखकर भी तुम्हें समझ में नहीं आता कि यार मैं अपनी आत्मा के बारे में विचार करूँ, मैं अपने स्वरूप में रम जाऊँ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करूँ, ये छल कपट छोड़ दूँ, मायाचारी छोड़ दूँ, ये धन की चिंता छोड़ दूँ, मान की चिंता छोड़ दूँ। क्या मान और क्या अपमान। कब तक ये मनुष्य भाव, इतनी अमूल्य चीज तुमने किस में खर्च कर दी। तुम्हें आज मैंने गाली दे दी, उदाहरण के लिए, समझना मेरी बात, क्या कहती, गाली दे दी, और तुम रात भर मेरी गाली के बारे में सोचते रहे। कितनी देर, पूरी रात, पूरा दिन, उसका अगले दिन, और तीव्र कसाई हो तो महीनों, और ज़्यादा तीव्र कसाई हो तो सालों, और तीव्र कसाई हो तो जिंदगी भर। ऐसे होते ना लोग, जिंदगी भर कसाई पाल के रखते हैं। उसने हमारे साथ ऐसा किया था। इसके लिए उत्तर दूं, अगर इतने ही याद रखने वाले हो तो तुम्हारे साथ एक ही आदमी याद रह गया हमें। त्रेंच गति की अत्याचार याद करो, जब तुम्हें काटा था, इसने तो खाली गाली दी, खाली गाली दी है ना, लेकिन जन्मों जन्मों में तो तुम्हें काटा गया, मारा गया, भेदा गया, खाया गया। लाओ लाओ उनसे कसाई करो, सबसे दुश्मनी बजाओ। नहीं समझ में आया। एक गाली के लिए तुमने एक भाव खराब कर दिया। इतनी बुद्धिमानी, अपने आप को बुद्धिमान कहते हो। और सुनो, चलो तुमने जो रात और दिन कसाई करी, अब देख रहे ध्यान से, एक तो गाली से जो दुख होना था सो हो गया, वो दुख तो हो गई, और उसके निमित्त से जो अनंत आर्त रौद्र ध्यान किया ना, तो मर के कहाँ जाओगे। आर्त रौद्र ध्यान वाला करने वाला कहाँ जाता है, आर्त ध्यान वाला त्रेंच गति जाता है, और रौद्र ध्यान वाला नरक जाता है। आपको पता है, गजब का आश्चर्य होगा आपको, त्रेंच गति के जीव यहाँ इतना कष्ट भोगते हैं दिनेश जी, और शास्त्र कहते हैं कि त्रेंच गति के जीव अधिकतर मरकर नरक गति में जाते हैं। उसका कारण है क्योंकि उनको वेदना इतनी होती है कि वे आर्त रौद्र ध्यान करके मरते हैं, कसाय से मरते हैं, बहुत पीड़ा से मरते हैं। तो यहाँ तो जितना दुख भोग ही रहे थे,
उससे महादुख चालू हो गया। अंतर समझ में आया ना? आप समझ ही नहीं रहे कि आप खून के धब्बे खून से धो रहे हो। आप दुख मिटाने के लिए और दुख पैदा कर रहे हो, आपको पता ही नहीं कि आप कर क्या रहे हो। एक बार की बात है, एक महात्मा रास्ते से जा रहे थे तो 2-4 लोग उनको गाली देने लगे। उनने शांति से खड़े हो गए, बोले हाँ बोलो। उन्होंने खूब गाली बकी, सुन ली। उनने कहा अब जाऊं? उनने कहा पागल हो क्या, हम आपको गाली दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रही? बोले हाँ वो तो समझ में आ रही, लेकिन मैं गाली लेता ही नहीं 10 साल से। तुम देने की कोशिश कर रहे लेकिन मैं लेता नहीं, तो तुम दोगे कैसे? तुम एक काम करना, आपकी जिसको गाली दो उससे पूछना कि गाली लेते हो? मैं नहीं लेता, मैंने ले नहीं सकता गाली, मैं क्या करूं? मैंने 10 साल पहले गाली लेना बंद कर दिया। और वो अपने रास्ते चले गए और अपने आनंद में है। अब एक जीने का तरीका ये भी है, और एक जीने का तरीका ये भी है कि दीवार के उस तरफ कुछ खुसर पुसर हो रही थी जो तुम्हें ढंग से सुनाई भी नहीं दे रही थी। तुमने खूब कान लगाने की कोशिश करी कि क्या कहा जा रहा है, तो भी सुनाई नहीं दे रही थी। तो भी तुमने अनुमान लगाया कि निश्चित ही दीवार के पीछे मेरी बुराई हो रही थी। अब जीने का एक ही तरीका है। और घर जा रहे हो और अंदर ही अंदर कुट रहे हो, आर्त रोज ध्यान कर रहे हो कि मुझे गाली दी होगी, पक्का मुझे सुनाई तो नहीं दी, लेकिन मैं जानता हूँ सारे दुश्मन मेरे इकट्ठे हो रहे थे और वो मुझे पसंद नहीं करते। देखो ये भी एक सोचने का तरीका है। चीज़ें देखो, समझो, और सारा खेल तुम्हारे सोचने पे ही डिपेंड कर रहा है। ये सुख दुख कहीं बाहर से नहीं आता। आता है? अरे आता है। कहाँ से आता है? जैसे आप विचार करते हो वैसे ही आप अनुभव करते हो। माने सारे दुख सुख आपके विचारों से निर्मित होते हैं। और जो पारमार्थिक सुख है, ये लौकिक सुख की चर्चा है पूरी, और जो पारमार्थिक सुख है वो सर्व विचारों से रहित हो जाने से होता है। उसमें विचार ही नहीं है, ना अच्छा ना बुरा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। बस मैं हूँ, मैं आनंदमयी हूँ, मैं किसी का करता नहीं, कोई मेरा करता नहीं, मैं परिपूर्ण हूँ, बस आनंद से बैठे हैं। ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, जगत का सारा परिणाम व्यवस्थित है और स्वीकार है, ऐसा आनंद आता है। अकड़ में आया तो आप ये बात अच्छे से समझ लो कि लौकिक सुख जो चल रहा है, जो आपको भोजन रुपया पैसा मकान दुकान कपड़े जो चल रहे हैं, ये तुम्हारे छल कपट के कारण नहीं चल रहे हैं, ये तुम्हारी बुद्धि लगाने से नहीं चल रहे हैं। ये तो उदय प्रमाण चलेंगे और जैसा जैसा उदय आएगा वैसी वैसी परिस्थिति बनेगी, चाहे तुम कुछ कर लेना। तो हम क्या करें? इस शांति से समता भाव से जैसा परिणमन है उसको स्वीकार करो एक बार। और इस मनुष्य भव की कीमत पहचानो कि भाई ये बहुत कीमती भव है। अगर जे हमने ऐसे ही पागलपन आर्त रोज ध्यान करके बिता दिया तो त्रियंच और नरक गति में डले रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। महादुख जो अभी चल रहा है, इससे 2 रास्ते खुलते हैं। अभी तुम उस चौराहे पे खड़े हो जहाँ से चाहो तो मोक्ष मार्ग में जा सकते हो और चाहो तो संसार मार्ग में जा सकते हो। अभी तुम उस जगह खड़े हुए हो। और अगर तुम मोक्ष मार्ग की जगह संसार मार्ग में चल गए तो जितना दुख अभी तुम समझते हो उसकी तुम्हें कल्पना नहीं है दुख की जो चालू होने वाला है। जिन जीवों पे तुम करुणा कर रहे हो ना, अरे रे कैसी गाय काटी जा रही, अरे रे कैसी तकलीफ दी जा रही, वे सारी दशा तुम्हारी और हमारी होगी अगर मोक्ष मार्ग में नहीं चलेंगे। नहीं साहब हम पुण्य करेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे, स्वर्ग जाने से त्रियंच गति से नहीं बच सकते। क्यों साहब स्वर्ग चले जाए? रे भाई स्वर्ग से फिर मर के भये पुण्य उदय से सुरगति पाई,
मरण समय माला मुरझाई। ये भी क्या लाइन लिखी है क्या? अब ये पुण्य के उदय से आपको एक बात पता है, चलो एक बात रहस्य की बात बोलता हूँ। ये तुम्हें देवगति समझ में नहीं आती ना, वो माला माला मुरझाने का चक्कर, वो समझ में नहीं आता कि अरे क्या है यार, लिखा है तो मान लेते हो। तो उसका तुम्हें रियल प्रैक्टिकल बताता हूँ कि कैसे होता है। गरीब आदमी मरने से नहीं डरता, देखा तुमने लोग में, गरीब आदमी मरने से नहीं डरता और अमीर आदमी मरने से बहुत डरता है। देखा तुमने? नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? तुम सेठ जी से कहो जो वायर पकड़ लो, जोड़ दो तार, सेठ जी जोड़ेंगे? समझ में आया ना? और तुम्हारी फैक्ट्री पे काम करने वाला जो लड़का होगा, गरीब होगा, वो जोड़ देगा, तो उसे मौत से डर नहीं लगता, उसे भी लगता है, लेकिन तुम्हारे जितना नहीं लगता। अब प्रश्न ये है कि गरीब आदमी को मौत का इतना डर क्यों नहीं लगता और अमीर आदमी को मौत का डर इतना क्यों लगता है? प्रश्न, दो जवाब, सोचा हो कभी तो? हाँ, गरीब आदमी सोचता है मेरे पास है क्या, मर भी गया तो क्या है, जी के भी कौन सा है। तो देखो उसे मरने से डर नहीं लगता। अभी मुकेश अंबानी जितना मरने से डरता है, नरेंद्र मोदी मरने से जितना डरता है, ये जितने भी वीआईपी सुरक्षा क्यों करते हैं? ये हटाते क्यों नहीं? सब चिल्लाने लगते हैं हमें जेट सुरक्षा दे दो जी, हमें जेट सुरक्षा दे दो। क्यों 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 डरते हो? तुम्हें कौन मारने वाला है? नहीं समझ में आया? जब जिन्ना था ना, जिन्ना जब पाकिस्तान बन गया, तो जैसे अपने यहाँ का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है ना, वहाँ का राष्ट्रपिता जिन्ना है पाकिस्तान का, वहाँ के नोटों में जिन्ना छपता है। तो जिन्ना जब पाकिस्तान में राष्ट्रपिता हो गया, वो तो मतलब तो रहने लगा उसका बढ़िया बंगले में। तो वहाँ जो उसका ऑफिसर था, उनने कहा कि साहब आपकी सुरक्षा में कि आपके बंगले के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवार खड़ी करनी है और आपको गार्ड वगैरह सब व्यवस्था करनी है। बोले पागल हो गया, मैं कोई चोर लुटेरा थोड़ी हूँ, या मैंने किसी के पैसे थोड़ी रख लिया, कोई का नुकसान थोड़ी किया है। मैं तो यहाँ का राष्ट्रपिता हूँ, मुझे तो यहाँ की जनता बहुत प्रेम करती है, मुझे कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं हो। मैं प्रिय नेता हूँ। कैसा नेता हूँ? प्रिय, पाकिस्तान का जन्मदाता हूँ, मुझे क्या कोई तकलीफ देने वाला है, ये सब मेरे लोग हैं। उस जनरल ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। अचानक 6 महीने बाद उनको खबर मिली, 8 महीने बाद, कि हिंदुस्तान में महात्मा गांधी को गोली मार दी। और गोली किसने मारी? बोले नाथूराम गोडसे, माने उसी के आदमी, माने हिंदू ने। कोई मुसलमान मारता तो भी ठीक, किसने मारी? हिंदू ने। ओहो, तुरंत बुलाया जनरल को, बोले तुरंत बाउंड्री खड़ी करो और तुरंत जो है सुरक्षा में तैनात करो सब आर्मी। कि आप तो कह थे कि समझ में आ गया, कोई भरोसा नहीं। तो मौत से बहुत डरता है आदमी। कौन? जिसके पास कुछ खोने के लिए। पकड़ में आ गई तुम्हें बात? समझ में आ गई? अब तुम्हें देवगति की बात आसानी से समझ में आ सकती है कि जब मनुष्य भाव में आदमी में इतना अंतर है मरने और नहीं मरने में, तो देवगति में जब मरने की बात पता चलती है तो वो इतना आर्तनाद ध्यान करता है, इतना तड़पता है मछली की तरह वो देव। हाँ, 6 महीने, क्योंकि 6 महीने पहले पता चल जाता कि आई एम गोइंग टू स्वर्ग। और फिर वो इतना आर्तनाद ध्यान करता है, मर के भय पेड़ पतियां, न मानी जिन्ने मानी की बतियां। देखो कहाँ वो देवगति का देव था, क्या वैभव था, क्या पुण्य की संपदा थी। और 1 मिनट में जैसे ही आयु का खत्म हुआ, देव एक इंद्री हुआ। और 1 इंद्री की पर्याय में भाई साहब, ये स्वर्ग कोई सस्ता सौदा नहीं है।
जो स्वर्ग जाना चाहते हैं, जो स्वर्ग के लालची हैं, वे भूल जाते हैं स्वर्ग का सौदा बहुत महंगा है भाई साहब। कि महंगा क्यों है? गजब की बात बताता हूँ। स्वर्ग का सौदा इसलिए बहुत महंगा है कि मिथ्या दृष्टि देव जो आत्मा अनुभव नहीं करते और स्वर्ग के लालच से दया दान पूजा भक्ति व्रत उपवास करते हैं और मर के स्वर्ग में चले जाते हैं और आत्मा की कोई सुख थी नहीं और वहाँ विषय भोगों में रमते हैं, घबराना नहीं। उसकी सजा इतनी भयानक है बदले में कि तुमसे तुम्हारा पुण्य नहीं छिनता। अगर पुण्य भी छिनता ना और स्वर्ग से आदमी नरक भी चला जाता तो भी मैं कहता स्वर्ग चले जाओ, कोई घाटे का सौदा नहीं। लेकिन सीधा तुम्हारा अस्तित्व ही तुमसे छीन लिया जाता है। अस्तित्व कैसे छीन लिया जाता है? एक इंद्रिय हो गए, संगी पंचेंद्रिय पना मिट गया। संगी पंचेंद्रिय पना मिटना माने सत्ता खत्म हो गई एक प्रकार से। क्या कहा मैंने? संगी पंचेंद्रिय पना मिटना माने ये देखो, एक इंद्रिय जीव को कोई जीव मानता है? अरे बोलो, मिट्टी को जीव मानते हो? जल को जीव मानते हो? ये तो जनवाणी में लिखा है। वैसे कोई दुनिया में जीव मानने को, अरे क्या मिट्टी है तो पहाड़ है, ये तो घिया तोरी, इसमें काय का जीव? लेकिन वो जीव है, कोई नहीं मानता। इसका मतलब वो स्वर्ग का लालच कितना खतरनाक है कि जो मेरी सत्ता ही मिटा देगा। और मर के भये पेड़, आपको पता है कैसा नियम है? नार की कभी असंगी नहीं होता मर के। क्या? नार की जीव कभी मर के असंग, पता है कि नहीं पता? एक भी गजब का सिस्टम लगता है मुझे कि नरक गति वाले जीव से कहते हैं कि तूने बहुत तकलीफ भोगी है। क्या कहते हैं? प्रकृति क्या कहती? मानो कि तूने बहुत तकलीफ भोगी है, अगर अभी भी समझ में आ गई हो तो आत्मा को ध्यान ले, एक मौका तुझे और देते हैं, ठीक। और देवगति वाले से कहते हैं तूने बहुत पुण्य का उदय भोगा है और तू इसमें भी आत्मा नहीं समझ पाया, तुझे अब मौका नहीं मिलेगा बेटा, चल निकल इधर से, एक इंद्री में जा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही सुनो, ये जो अभी तुम्हें देव शास्त्र गुरु मिले हैं, जो तत्व की बात मिली है, जो वेद ज्ञान की बात मिली है, और अगर तुम इसे पुण्य के उदय में या भोगों में या संयोगों में ही रमते रहे और इनमें ही रात दिन ध्यान करते रहे, तीन चीज़ों का, फिर वो तीन चीज़ें कौन सी हैं? काम, मान और यश। धन, काम और यश। धन यश काम, काम यश धन। अगर तुम इन चीज़ों का ही विचार करते रहे इस अमूल्य पर्याय में, तो फिर ये मौका नहीं मिलेगा। और वृषशील संयम आदि की दम पे स्वर्ग जाने की बात मैं कर नहीं रहा, क्योंकि स्वर्ग का सौदा मैंने पहले ही बता दिया कितना खतरनाक है। तो क्या करें? क्या करें? मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। ऐसा जानकर अपने में स्थिर हो जाओ, समता भाव धारण करो, परद्रव्य से सुख की वांछा छोड़ दो, परद्रव्य के कर्ता भोक्ता बनना छोड़ दो, परद्रव्य को अपना कर्ता भोक्ता बनाना छोड़ दो और अपने निजानंद का वेदन करो। आनंद से समता भाव में रहो। मैं हूँ, मेरी सत्ता है, मुझे कोई किसी से लेना देना नहीं। ईमानदार बनो, बेईमानी छोड़ो, छल कपट छोड़ो, मायाचार छोड़ो, देव शास्त्रों के दर्शन ईमानदारी से करो, तत्व अभ्यास ईमानदारी से करो, रंग राग छोड़ो, राग देश छोड़ो, और क्या करो? कुछ नहीं करना, और बस ईमानदार बन जाओ। कोई तुम्हें चार गति में घुमाने वाला नहीं है, अपने आप मोक्ष मार्ग मिल जाएगा। देखो भाई, कल उनका जवाब देना है कि तो सर इसमें चर्चा आ गई स्वर्ग नरक की,
कल एक भाई ने पूछा, उन्हीं ने, दीपक जी ने, कि साहब आपने कह दिया सम्यक दर्शन का फल आत्मानुभूति है, लेकिन सम्यक दर्शन तो आत्मानुभूति पूर्वक होता है ना, आत्मानुभूति होगी तो ही तो सम्यक दर्शन होगा। समझ में आया प्रश्न? समझ में आया? मुझे ऐसा लिखा है सब टोटा मिल जाए। अरे भाई अपेक्षा समझो, सम्यक दर्शन के पहले सम्यक दर्शन होता है, समझो। आत्मानुभूति तो इस बात की निशानी है कि तेरा सम्यक दर्शन, तेरा श्रद्धान सच्चा है। समझना ध्यान से, आत्मानुभूति सम्यक दर्शन नहीं। आत्मानुभूति हुई तो वो इस बात की निशानी है कि इस जीव का श्रद्धान सच्चा है। समझ में आया? पक्का है, मजबूत है। तो जो जीव श्रद्धान ही नहीं करते वस्तु का, जो एक तरफ को दूसरे तरफ का कर्ता मानते हैं, उन जीवों को आत्मानुभूति कैसे होगी? जो अपने ऊपर कर्तृत्व का भार रखेंगे, आश्रव बंध को दुख रूप नहीं देखेंगे, नहीं समझ में आया, आत्मा का सुख नहीं जानेंगे, सच्चा तत्व निर्णय नहीं करेंगे, वे आत्मानुभूति कैसे करेंगे? तो वो आत्मानुभूति को इसलिए कहा सम्यक दर्शन में अनिवार्य कि अगर तुम्हारा श्रद्धान सच्चा होगा तो तुम्हें अनुभूति होनी चाहिए, और अनुभूति नहीं हो रही है तो वो इस बात की निशानी है कि अभी कहीं श्रद्धान में कोई ना कोई कमी है। कल बताया था ना, कल के वचन में, कि तुम्हारा 100% श्रद्धान किसी भी चीज का नहीं है। 100% श्रद्धान है किसी का है? वो जो कैसे देव शास्त्र गुरु का देवन जी सच्चा श्रद्धान है? पक्का है? देव शास्त्र गुरु का 100% है? अरे बोलो, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान 100% तो छोड़ो, 1% नहीं। तो सब क्या समझ में नहीं आया? हम तो इन देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को नहीं मानते, इसका नाम थोड़ी देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। फिर क्या है देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान जैसा जिनेन्द्र देव ने वस्तु का स्वरूप बताया है वैसी श्रद्धा हो, जैसा जिनवाणी में तत्व का स्वरूप बताया है वैसी श्रद्धा हो, निर्ग्रंथ गुरु का जैसा स्वरूप बताया है वैसी श्रद्धा हो। तुम कहते हैं मैं देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है, तो मैं सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान पे भरोसा होता तो अपनी जो 1.5 अकल लगाते, रात और दिन रात भर ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करूंगा, ये सब क्या बता रहा है? ये सब बता रहा है ना कि भगवान पे भरोसा नहीं है। पेट दिया है तो दाना भी देगा, भरोसा है? चिड़िया है ना, चिड़िया, चिड़िया को भी कहते हैं कि उसको भी उसके मतलब का, उसके भाग्य से उतना मिल ही जाता है। ठीक है कि नहीं है? मिल जाता है ना, सबको मिल जाता है ना। खाली ऐसा तो नहीं मनुष्य अकेला पेट भर सो रहा हो, बाकी सब भूखे मर रहे हो, सबको मिल रहा है। लेकिन मनुष्य को भरोसा नहीं है, मनुष्य कहता हम अपने दिमाग से कमाएंगे तो आए। तो तुम्हें देव साधु की श्रद्धा कहाँ हुई? अब तुम कहते मैं देव साधु, तो ये अर्थ है वो सम्यक दर्शन में कि तुम्हारी श्रद्धा पूरी 100% होगी जिस दिन आत्मानुभव उछल के आएगा, उसी दिन उछलना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा कि सब क्या गजब बात बता रहे। हाँ तुम देख लो, अभी देख लो 10 मिनट, तुम वस्तु स्वरूप पे सच्चा भरोसा करो, अब भी करो 10 मिनट के लिए। 11 मिनट में तुम्हें जो करना हो करना, तुम 10 मिनट के लिए बिल्कुल शांत होकर बैठ जाओ और एकदम निर्णय कर लो जो सब परिणमन हो रहा है सब स्वीकार है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ख्याल में आनंद आने लगता है, तुरंत आता है कि नहीं? तो आनंद उधार का कहाँ है? अब तुम्हें लेकिन आदत पड़ी है पुरानी, 10 मिनट ऐसा आनंद लेके तुरंत 11 मिनट में कहोगे, ऐसे तो सब बर्बाद ही हो जाएगा। ऐसे तो बाबा जी हो जाएंगे हम, दादा अपने बस की नहीं।
एक आदमी एक साधु के पास गया और बोले, साहब मुझे आत्म आराधना करनी है, मुझे ध्यान करना है, मुझे आत्मा चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने 2-3-4 तरीके बताए, ध्यान समझाया, स्वरूप समझाया और कहा करो बाबा जी ध्यान। बाबा जी ध्यान करने लगे। बाबा जी ध्यान करते करते 10 दिन बाद आना बंद हो गए। 10 दिन बाद आना बंद हो गए। तो बाबा जी से पूछवाया कि क्या बात, आ क्यों नहीं रहे? बोले मैं नहीं आऊँगा, तुम्हारे ध्यान में आएंगे। क्या बात? आनंद? बोले आनंद तो बहुत आता है, लेकिन भैया मेरी तो स्थिति ये बन गई कि मैं अपना नाम भूलने लगा कि मेरा नाम क्या है। मैं अपने बच्चों का नाम भूलने लगा। ऐसे में तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे नहीं करना ऐसा ध्यान में। अंत समझ में आ रहा है? हम वस्तु स्वरूप पे थोड़ा बहुत भरोसा करते भी है और हमें थोड़ा आनंद आता भी है, लेकिन हमें घबराहट क्या होने लगती? अरे भैया ऐसे तो हमारी दुकान ही बर्बाद हो जाएगी। क्या आत्मा ही में लगे रहेंगे? बताओ, मैंने उसको 200 का नोट ज़्यादा और दे दिया आत्मा के चक्कर में। मुझे ना करना है थी आत्मा का ध्यान, क्योंकि वो आसक्ति वही पड़ी हुई है। अभी आनंद की भी पहचान नहीं। एक थॉमसन नाम का आदमी था, एडरसन नाम का, बहुत पुरानी घटना है, वो वैज्ञानिक था। तो वो क्या था, एडिशन नाम था उसका, और वो एक लाइन में लगा हुआ था। कुछ सामान लेने गया वो, जहाँ पर्ची थी, और नाम बोलता था। तो वहाँ पर नाम बोला, एडिशन कम हेयर। अब वो इधर उधर देख रहा है सब जगह, सब जनता भी देख रही कि जी एडिशन कौन है, वो भी देख रहा है कि एडिशन कौन है। हम तो समझ में आया कि नहीं आया? बहुत देर हो गई। बोले साहब एडिशन, एडिशन नहीं है क्या? एक उसका पड़ोसी था। अरे बोले भैया एडिशन तुम्हारा ही नाम तो है, और तुम जाते क्यों नहीं? बोले मेरा नाम एडिशन है। तो बोले कैसी बातें करते हो? अरे बोले 25 साल से मुझे इस नाम की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या कहा उसने? 25 साल से मैं एक कमरे में रहता हूँ प्रयोगशाला में, और वहाँ प्रयोग करता रहता हूँ, और मुझे ना वहाँ कोई एडिशन बोलता है। नहीं समझ में आया? ना मेरा कोई नाम लेने वाला है, और मैं अपने प्रयोग में लगा रहता हूँ। तो इन 25 सालों में जरूरत ही नहीं पड़ी एडिशन की। और तुम अगर मेरे पड़ोसी और कहते कि मेरा नाम एडिशन है, तो होगा ही। अंत समय तो बोले वो विद्यार्थी, बोले वो सर सर कहते, जो आते हैं प्रयोग करने नए नए बच्चे, तो वो मुझे सर कहते। तो मैं तो भूल गया था कि मेरा नाम एडिशन है। अंत समझ में आया कि नहीं आया? है ऐसे भूलना पड़ेगा तुम्हें अपना नाम, जब आत्मा मिलेगा। ये पर्याय का जो परिचय अंदर घुस गया है, और इतना भयंकर घुस गया है कि 50 आदमी सो रहे हों, और उसमें कहा रमेश जी, तो वे 49 नहीं उठेंगे, एक उठेंगे। माने वो सोते हुए भी श्रद्धांजलि चल रहा है कि मैं रमेश। क्योंकि वो बचपन से, जैसे ही बच्चा 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, और उसको माँ बाप नाम बताओ, नाम बताओ, वो बेचारा सीधा साधा भी पैदा हुआ, उसको तो कुछ समझ नहीं नाम वाम क्या होता है। इधर उधर देखता है, तुम्हारा नाम है ना, नाम है ना तुम्हारा? है? क्या नाम है? अरे तुम्हारा नाम रखा ना हमने, मोक्ष। अच्छा हाँ, मेरा नाम मोक्ष। समझ? अभी शुरू में क्या होता है, उसको याद नहीं रहता, छोटा है ना बिल्कुल, तो उसे माँ बाप याद कराते, तुम्हारा नाम मोक्ष है, तुम्हारा नाम मोक्ष है। अच्छा, फिर वो तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विवेक है। फिर वो समझने लगता है कि एक सिस्टम है। देखो ऐसे समझो, ऐसे जीव के बारे में समझो तो कितना आश्चर्य होता है। देखो कितनी अपनी कहानी कैसी है? एक छोटा सा बच्चा बेचारा आत्मा है ना, ज्ञानमयी वस्तु है। फिर अपन उस ज्ञानमयी वस्तु में नाम की स्थापना करते, अपने सामने करते कि नहीं करते? फिर वो कहते अच्छा मेरा नाम मोक्ष है, मेरा नाम मोक्ष है, मेरा नाम फला है, चंद्र कुमार है। हाँ हाँ, तुम्हारा नाम चंद्र कुमार है। अच्छा, फिर कोई पूछता तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता चंदू, नंदू। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? उसे अपन ने सब रटा दिया। फिर थोड़ा बच्चा और बड़ा होता है, अपना एड्रेस याद करो, तुम कहाँ रहते हो?
वो भी याद कर लेता। अब ये सारे परिचय तुम्हारे अंदर घुसते जा रहे हैं जो तुम्हारे परिचय हैं ही नहीं, तुम हो ही नहीं उनमें, और वे इतने ज़्यादा घर कर जाते हैं कि अब तुम्हारा विवेक कुमार नाम तुम्हें इतना प्यारा हो गया कि अगर वो पत्रिका में नहीं लिखा हो तो तुम रात और दिन आर्तरोध ध्यान करने को तैयार हो कि पत्रिका में मेरा नाम नहीं है। अंतर समझ में आया? ये नाम की बीमारी। रमेश कुमार बहुत बेईमान आदमी है, रात भर मरे जा रहे, ओहो मुझे बेईमान कहा। समझ में आया? मैं नहीं कल से बैठूंगा इनके प्रवचन में। ख्याल में आया, पकड़ में आया। तो सम्यक दर्शन के पहले जो सम्यक दर्शन की चर्चा है वो दोनों में अंतर करना। सम्यक दर्शन के पहले सम्यक दर्शन का मतलब है कि तुम्हारा वस्तु स्वरूप पे 100% श्रद्धान होना चाहिए, और अगर वो श्रद्धान सच्चा होगा तो आत्मानुभूति होगी। लोगों ने यही गड़बड़ कर रखी है, श्रद्धान है खोटा, और ध्यान करने बैठ जाते हैं। जब तुम्हारे अंदर कर्तृत्व भरा पड़ा हुआ है तो ध्यान में दुकान ही दिखेगी, आत्मा कैसे दिखेगा? क्या दिखेगा? तो फिर कहोगे कि आत्मानुभव तो बहुत कठिन है। कठिन तो है ही। अरे भाई लोक में भी व्यवस्था है, लोक में भी क्रम है। अगर 50 नंबर की सीढ़ी पे पहुंचना है तो 49 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी ना, और 49 सीढ़ी को हटा दो और ऊपर 50 वाली रह जाए तो उस पर चढ़ना बहुत कठिन है। तो कठिन तो है ही हम। यदि सम्यक दर्शन सरल है लेकिन तुम्हें क्रम पता नहीं है, इसलिए तुम रात और दिन सम्यक दर्शन के नाम पर परेशान हो, आत्मानुभव के नाम पर परेशान हो ना। मैं दावे से कहता हूँ कि सम्यक दर्शन तो इतनी आसान चीज़ है कि तुम स्कूटर चलाते रहो, दुकान चलाते रहो, मकान में बैठे रहो, वो घर गृहस्थी में लगे रहो, बाल बच्चों को पालते रहो, और अंदर सम्यक दर्शन बना रहे। लेकिन तुम्हें क्रम पता नहीं है, तुम्हें व्यवस्था पता नहीं है, तुम्हें स्वरूप पता नहीं है, तुम आधी अधूरी अदर कचरी जिंदगी जी रहे हो। थोड़ा भगवान पे भरोसा कर लिया, थोड़ा पत्नी पे भरोसा कर लिया, थोड़ा पिता पे भरोसा कर लिया, थोड़ा बच्चे पे भरोसा कर लिया। भरोसा सब पक्का किसी पे नहीं है। थोड़ा भगवान को भी जय हो, थोड़ा ध्यान रखियो तुम्हें, तुम चलो साइड हो, क्या पता रखेगा कि नहीं रखेगा। फिर पिताजी तुम ध्यान रखियो, ठीक है, थोड़ा माल पानी। फिर पिताजी को भी साइड करा, क्या पता यार पत्नी तुम हमारी संगनी हो, जीवन साथी हो, पता नहीं जो भी है, ठीक है, तुम्हारे बिना उस पर ही पूरा नहीं है। अपनी कुंडी में अलग पैसा जमा के रखता रहता है। हाँ, पत्नी अपनी अलग रखती कि नहीं, क्या पता ही देगा मौके पे कि नहीं। जगत में किस पे भरोसा है बताओ? अपने बेटे पे? अच्छा चलो बेटे पे, बेटा तो तुम्हारा ही है ना, खून के रिश्ते है भरोसा। बताओ रमेश जी, है बेटे पे भरोसा? 2 है तुम्हारे तो है भरोसा है, ये बता है 100 चाबी लेके आया हूँ मैं गले की चाबी नहीं देता। अब तुम देख लो तुम्हारी क्या कितनी बुरी हालत है, बताओ कितनी बुरी। सोचो मैं अब इस पे क्या बोलूं। कैसे बाप बेटे के रिश्ते 2 कौड़ी की आग लगा दूं धर के। क्या रिश्तों की दुहाई देते हो मेरे सामने, बकवास है। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, एक दिन आग में लगाएगा, एक दिन क्या करेगा, आग में डाल देगा। है तुम पे किसी रिश्ते पे सच्चा भरोसा है? बताओ किस पे भरोसा है? एक बात बता दो तुम। बोलते ना पूजा में, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा है। मैं कह रहा हूँ ये लाइन जो बोल रहे हैं, भरोसा है भगवान,
हृदय पे हाथ रखो, किस किस को भरोसा है भगवान सुखी कर देंगे। और तुम्हारी अकेली बात नहीं कह रहा हूं मैं, तुम्हारे तो भगवान चलो वीतरागी है समय, तो आप वे क्या करें, अरे हिंदू को भी भरोसा नहीं है कि रामचंद्र जी सुखी कर देंगे, मुसलमान को भी भरोसा नहीं है कि अल्लाह सुखी कर दे। क्यों कि अगर ऐसा ईमानदारी से मान ले कि तुम्हारे हाथ में तो मैं ही सुखी हो जाए, कौन सा मुसलमान दिमाग नहीं लगा रहा, वो भी तो रात और दिन आर्त रोज ध्यान कर रहा है। कौन सा हिंदू ध्यान नहीं कर रहा, आर्त रोज ध्यान नहीं कर रहा। कहाँ है तुझे अपने भगवान पे भरोसा है? कल जो मिलना होगा मिलेगा, मेरे करने से नहीं मिलेगा, है भरोसा? बोलो, पैसा उन बुढ़ापे में अगर पुण्य का उदय होगा तो बुढ़ापा अच्छे से कटेगा, पैसा जोड़ने से नहीं कटेगा। किस पे भरोसा है? पैसा जोड़ने पे भरोसा है कि पुण्य के उदय पे भरोसा है? अरे जोड़ लो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और इधर आके कहते रहते हो अरे पंडित जी सब पुण्य का उदय है, 1 रुपये का भरोसा नहीं है, बेईमान झूठ बोलता है। पुण्य का उदय, पुण्य का उदय, पुण्य को मानता कहाँ है तू? अरे देवेंद्र जी समझ में आ रहा? इंपॉर्टेंट बात कहता हूं मैं, समझो। एक पे भी सच्चा भरोसा कर लो तो भी पार हो जाओगे। लेकिन मज़ेदार बात है, ना तुम भगवान पे भरोसा करते हो, ना तुम किसी संयोग पे भरोसा करते हो। अरे चूल्हे में गया तुम अपने आप पे ही भरोसा नहीं करते, तो मैं किसी चीज़ पे भरोसा। और श्रद्धान किसका नाम है? श्रद्धान, पता श्रद्धान शब्द क्या है? भरोसा और श्रद्धान में क्या अंतर है? भरोसा कभी भी टूट सकता है। हमें तुम्हें 2 बातें कह दी, तुम्हारा भरोसा टूट गया। श्रद्धान उसे कहते हैं कि नरकों जैसे दुख आ जाए तो भी कोई मुझे परद्रव्य के कारण दुख नहीं है, ये तो स्वयं का ही कोई उदय है, ऐसी अचल श्रद्धा। सीता जी जंगल में चली गई, वनवास हो गया, रामचंद्र को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैकेयी के कारण हुआ है। वो दिख रहा है ना, है? अरे मेरा तो कल रात तिलक था, मुझे सुबह सूचना मिल गई कि जंगल जाना है, तो पूछा तो होगा रामचंद्र ने कि ये क्या स्कीम है, कैसे बदल गई? कि वो तेरी एक माँ है कैकेयी। तो रामचंद्र को तो कैकेयी से युद्ध करना लगना था। लेकिन ज्ञानी कहते कौन कैकेयी कौन उदय, ये सब अपना ही खेल है। सीता को साक्षात राम ने सेनापति से कह के जंगल छुड़वाया, पढ़ी ना कहानी? तो सीता ने क्या कहा, अरे कोई मुझे क्या दुख देगा, क्या रामचंद्र देंगे और क्या रावण देगा? जे कर्म पूरब किए कोटे, ये कोई मेरे ही कर्म के उदय। ये कहलाता श्रद्धान। ये क्या कहलाता? और श्रद्धान से अलग जो विश्वास भरोसा, इसका अर्थ क्या होता है? आज रामचंद्र ने मेरे साथ विश्वासघात किया, ये भरोसा और विश्वास में अंतर समझिए ना। श्रद्धान वो चीज़ है जो परद्रव्य से प्रभावित नहीं होती, और भरोसा और विश्वास वो चीज़ है जो हमेशा परद्रव्य से ही चलता है। अगर परद्रव्य जरा सा अपने अनुकूल नहीं हुआ तो भरोसा टूट गया। पकड़ में आया? हमें भगवान जब ज़्यादा अच्छे लगते हैं जब माल आ रहा होता है। देखा तुमने, नोटिस किया कभी? जिस दिन तुम्हारी अच्छी दुकान चल रही होगी, बढ़िया माल आ रहा होगा रमेश जी, उस दिन तुम्हारा पूजा पाठ में बहुत मन लगेगा, मजा आया, वाह ओहो भगवान जय हो जय हो जय हो, तुम्हारी जय बोलने की स्टाइल बदल जाएगी। और जब बाहर में निराशा चल रही होगी ना, तो वो तुम्हारी जय पता निराशा भरी होगी, जय तो होगी, जय हो भगवान, भगवान देखो काम सही नहीं चल रहा।